गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर में पढ़ाई और बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आप लोग के लेकर आए हैं बायो-सेवर्ट का नियम, अर्थात बायो-सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं। तो चलिए हम आप लोग को आज बताएंगे बायो-सेवर्ट के नियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक दो वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने बताया कि किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में, ठीक है, एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। आप लोग को हम बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाए तो छोड़ कर ना आए, ठीक है। तो आप लोग फिर से दोबारा समझिए। सन 1820 ईस्वी में बायो तथा सेवर्ट नामक के दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में अपना नियम प्रस्तुत किया दोनों लोगों ने मिलकर, ठीक है। तो चलिए उनका नियम क्या कहता है। उनका नियम कहता है कि प्रयोगों के आधार पर इन्होंने बताया कि किसी धारावाही के अल्पांश लंबाई अर्थात कि डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। समझ में आया आप लोगों को। जैसे इन्होंने क्या बताया कि कोई मतलब कि अल्पांश लंबाई की कोई धारावाही तार है, ठीक है, जिसकी लंबाई डेल्टा एल है और जिसमें उपस्थित बिंदु P पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र मतलब डेल्टा बी, ठीक है, वो किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला है कि यह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट समीकरण बन गया। एंड दूसरा बताया इन्होंने कि यह चालक खंड तथा बिंदु P के बीच बने कोणों के ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात यह चालक खंड है, इसमें बिंदु P है, जो इन दोनों के बीच जो बना कोण हमारा थीटा है, अर्थात इसे ज्या कहा है तो हम कहेंगे साइन थीटा, ठीक है, वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ठीक है। एंड जो हमारा तीसरा है वह यह है कि यह चालक खंड की लंबाई के समानुपाती होती है, अर्थात मान लेते हैं हमारा जो चालक खंड है उसकी लंबाई डेल्टा बी है, तो हमारा डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब उसकी लंबाई जो है डेल्टा एल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी डेल्टा एल है, तो यह इसके समानुपाती होती है, यानी कि यह हो जाएगा कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, ठीक है। एंड जो हमारा नेक्स्ट है अर्थात लास्ट, इन्होंने 4 बताया था, ठीक है, यह चालक खंड के बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के विलुत क्रमानुपाती होती है। माना कि चालक खंड जो है उस बिंदु P के बीच की दूरी r है, ठीक है, तो इसके विलुत क्रमानुपाती है, मतलब कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। फिर इन सभी को मिलाकर इन्होंने जो अपना जो अब एक सूत्र बनता है उसे इन्होंने ये बताया। एक मिनट जरा सा मुझे, ठीक है, ये देखिए, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल एंड साइन थीटा बटे r², ठीक है। तो हमें प्रोपोर्शनल हटाएंगे, हमारा फिर ये हटेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा बी बराबर हमारा कांस्टेंट आ गया म्यू 0/4 एंड आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। यही है इनका वो चुंबकीय क्षेत्र के चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सूत्र है, जिसमें हमारा म्यू 0/4 कांस्टेंट होता है और इसका मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।